मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरोपों की झड़ी लगा दी है, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार ट्वीट करके भी कहा जा रहा है कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव की जो बात कही जा रही थी वो नहीं हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री मैनपुरी सदस्य विधायक जयवीर सिंह जी हैं। क्या लग रहा है, एक के बाद एक ट्वीट रामगोपाल जी अलग बोल रहे हैं, शिवपाल जी अलग बोल रहे हैं, अखिलेश जी अलग बोल रहे हैं कि पुलिस परेशान कर रही है, एजेंट घुस नहीं पा रहे हैं, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। बड़े गंभीर आरोप हैं बीजेपी का। बोल रहे हैं, पूरा परिवार बोल रहा है, लेकिन कंट्राडक्टरी बोल रहे हैं। ऑलरेडी रामगोपाल जी का बयान आज का सुबह का देखेंगे तो उन्होंने धन्यवाद और बधाई दी है प्रशासन को, इटावा प्रशासन को दिया, मैनपुरी पर ज़्यादा टारगेट। मैनपुरी पे चर्चा नहीं की, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा प्रशासन को हम बधाई देते हैं कि जिस तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान कराया जा रहा है, और ये स्वतंत्र रूप से आज दिखाई पड़ रहा है वातावरण, हर एक मतदाता को अपनी इच्छा अनुसार वोट डालने का मौका मिल रहा है, उसके लिए उन्होंने बधाई दी है प्रशासन को। चाचा अलग बोल रहे हैं और भतीजा अलग भाषा बोल रहा है, तो पहले परिवार में बैठ के तय कर लें कि बोलना क्या है। मैं समझता हूँ अगर पुराने पलटे इतिहास के पन्ने पलट के देख लें तो जब जब बूथ कैप्चरिंग में समाजवादी पार्टी सफल हुई है, जब जब डंपिंग सफल हुई है, जब जब गुंडई इनकी हुई है, तब तब चुनाव जीते हैं। और जब जब निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जहाँ जहाँ हुआ है, समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ हो गया है। यानी आप जो जिस बात को लेकर समाजवादी पार्टी कह रही है कि मशीनरी के दुरुपयोग आपके हिसाब से वो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इससे यहाँ निष्पक्ष नहीं हो सकता। किसी भी पोलिंग को आप जाके देख आएँ, अभी तो मतदान चल रहा है, मतदाता स्वयं ये महसूस करेगा, आपको बताएगा भी कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई पक्षपात, कोई दबाव, कोई आक्रामकता हमारी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। बीजेपी ने भी बाउंस बैक किया है, करीब 50 से ज़्यादा शिकायतें चुनाव आयुक्त में की जा चुकी हैं। सुबह से ट्वीट भी कर रहे हैं आप लगातार, जो अगर समाजवादी पार्टी ट्वीट करके आरोप लगा रही तो बीजेपी भी ट्वीट कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से सपा की दबंगई जहाँ जहाँ हो रही है, जहाँ भौगोलिक और सामाजिक वातावरण यहाँ का इस तरह का है कि जो बूथ इनके जहाँ है, एकजाई इनके पक्षधर वोट हैं, वहाँ दूसरी जाति का कोई सिंगल वोट नहीं है। और वहाँ न तो ये हम लोगों के एजेंट बने देते हैं, वहाँ अगर कुछ वोट 10-20 वोट किसी अन्य समाज के हैं भी या भाजपा समर्थक हैं भी, तो उनको ये परेशान करते हैं, गुंडई करते हैं। उसके लिए जहाँ जहाँ दबंगई हो रही थी वो हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, ताकि हमारे जो भी वोट वहाँ हैं वो निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से हमारा मतदान कराने में सहयोग मिल सके। अगर वहाँ गुंडई हो रही है, लफंगई हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है, वो न बन सके, इसकी शिकायत लगातार जा रही हैं। हम समझते हैं क्या चल रहा है, आधा दिन हो चुका है लोकसभा की 5 सीटों को, जो इस लोकसभा की जो 5 विधानसभा हैं उस पर किस पर देख रहे हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा कमल आपको खिलते दिख रहा है? पूरी लोकसभा का ओवरऑल हम बात करें तो हम लोग निश्चित रूप से, जैसे पहले कहा था, चुनाव जीत रहे हैं, कमल खिल रहा है और मैनपुरी पे इतिहास बदलने जा रहा है। ये अखिलेश जी भी स्वीकार कर रहे हैं, कहते हैं कि इतिहास बदलने जा रहा है, इतिहास बदलने जा रहा है। इस बात से हम सहमत हैं अखिलेश जी से कि इतिहास बदलने जा रहा है, कमल खिलेगा, बीजेपी जीतेगी, रघुराज सिंह सांसद बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और कॉन्फिडेंट है? हाँ, 100% आने से पहले ही कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है ना, वातावरण दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम लोग आत्मविश्वास इसलिए है कि चूँकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, और जब जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, हम चुनाव जीते हैं। 19 में ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से MP होता हमारा नेताजी के खिलाफ, बशर्ते कि उस समय भी बूथ कैप्चरिंग डंपिंग न होती और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन इनके साथ नहीं होता, तो 19 का चुनाव भी हम जीते होते। परिणाम जरा पिछले परिणाम की अगर झलक देखेंगे तो साफ दिखाई पड़ रहा है। और इस बात चूँकि स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी का वोट और गठबंधन इनके साथ नहीं है। कुल मिला के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। इस बार गठबंधन में BSP भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, इसलिए इस बार कमल खिलने जा रहा है। कहीं कोई शक शुबा नहीं है, कोई किसी तरह की गुंजाइश इस बार समाजवादी पार्टी के लिए जनता नहीं छोड़ने जा रही है। और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में बौखलाहट की वजह यह है कि इस बार जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।